हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। बिला ताखीर मैं शेर से शुरू होता हूँ कि तमाम शहर को मिस्मार कर रहा हूं मैं, पता लगाना है वो किस मकान में है, जो मोतिया बिन अकीदे की आंख में है दुआ, जो मोतिया बिन अकीदे की आंख में है दुआ, बरेली वाले का सुरमा मेरी दुकान में है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बेलसर के सभी लोग कि जिन्होंने इतना खूबसूरत जलसे पाक इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मुनक्किद किए हैं। आज जश्न दस्तारबंदी के हसीन मौका भी है, लेकिन 10:30 बजने को है। मजमा जितना लोगों को इकट्ठा होना चाहिए अब तक वो लोग मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ हजरात से, जो हजरात खाना वगैरह खा लिए हों तो बिला ताखीर मजलिस पाक में तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। ये इस तरह से अफरा तफरी के माहौल में चंद लोग जब तक बैठेंगे नहीं, मैं समझता हूँ कि यही माहौल रहा, हम लोग नहीं आए, रात के 12 क्यों न बज जाए, इसी तरह 2-4 लोग रहेंगे। मुझको तो वो लतीफा याद आ रहा है कि कलकत्ते में एक खतीब तकरीर कर रहे थे, बहुत देर हुई तो जाहिर सी बात है सब लोग चले गए। एक आदमी किनारे खड़ा था, वो मुकर्रिर बहुत चालाक देखा, कहा चचा आप कहाँ रह गए हैं? कहा कि हजरत जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं, जो कुर्सी पे चादर लगी हुई है वो चादर मेरे घर की है, मैं अपनी चादर के इंतजार में खड़ा हूं, न कि आपके तकरीर के इंतजार में खड़ा हूं। हजरत मुझको एहसास होना चाहिए कि पहले से इंतजार करें, बैठे जब तक बैठिएगा। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की सबसे खूबसूरत जिंदगी वो होती है कि जिस वक्त में अल्लाह और रसूल के याद में गुजार दिया जाए। किसी ने कहा कि नहीं, ताजमहल देखो सबसे अच्छा लाइफ है, किसी ने कहा कि मॉरिशस, लंदन, चीन, जापान का सैरो तफरी करो सबसे गोल्डन जिंदगी है। लेकिन याद रखिएगा सबसे अच्छी जिंदगी, अच्छा वक्त वो है कि जिस वक्त में अल्लाह और रसूल के टाइम में गुजार दिया जाए। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के लोगों से, यहाँ की अंजुमन के लोगों से, महुआडी, चलगली, बेलसर के तमाम लोगों से कि अगर आप हजरात अपने घरों में बैठ के इस बात का इंतजार कर रहे हो कि जब जलसा अपनी शबाब की मंजिल पर चलेगा तो हम आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि शबाब की मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर से बड़े मुअद्दब से मुल्तमिस हूं आप सभी हजरात से कि बिला ताखीर जलसे पाक में तशरीफ लाने की जहमत गवारा करें। मुफक्किर इस्लाम, फकीह असर, मुजाहिद दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला इलाहाबाद की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह हजरत के इल्मी अदबी निकात आफरी गुफ्तगू हम सभी हजरात समात करेंगे। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत शहजादे हुजूर सैयदना पाक उस जानशीन के सच्चे शेख तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत की मुकम्मल आमद है। जितना अपने इश्तिहार में नाम पढ़ा था शोरा और खुतबा का, लगभग सब के सब आ चुके हैं। इस वक्त हमारे स्टेज पर शायरे हिंदुस्तान वासिफ खैरुल अनाम हजरत अरशद जमाल साहब के उला पलामवी की मुकम्मल मौजूदगी है। मैं चाहता हूं कि अगर इस माहौल में किसी को खड़ा कर दिया जाए तो कुछ कभी कभार मैच होता है तो बगैर रन बनाए लोग आउट हो जाते हैं। ऐसे हालात में देखने के बाद मुझको एहसास हो रहा है कि यकीनन अच्छे लोग यहीं पर 0 पर आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर से मुअद्दिबाना मुल्तमिस हूं आप सभी हजरात से। मैं ये जानता हूं कि बेलसर, महुआडी, चलगली के लोग बहुत होशियार और चालाक होते हैं। तो चालाकी तो उस वक्त आए कि जब अपनी वक्त को अल्लाह और रसूल की याद में गुजार दें। मैं बड़ी मुल्तमिस हूं आप सभी हजरात से कि आप सभी हजरात बिला ताखीर तशरीफ ले आए। लेकिन ये बताइए आप हजरात जलसा सुनने आए हैं कि देखने आए हैं? अरे बताइएगा तब ना, कुछ बोलिएगा तो बात बढ़ेगी, वरना नहीं बच सकती है। शायद ने कहा
रिश्ते मोहब्बत इस तरह निभेगा, कुछ आप कदम बढ़ावे, कुछ मैं कदम बढ़ावे। जब तक आपसे मेरा कोई राब्ता नहीं होगा, कोई लगाव, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जाहिर सी बात है कि अनाउंसर इसी सब काम के लिए बुलाए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हजरात, बिल्कुल चंद ही लोग हैं, 2-4 लोग, वो बड़े अदब के साथ बैठ जाए, वरना बिहार झारखंड में जो जलसे होते हैं, अब तक 10:30 बजे के मजमा होता तो पूरा मजमा, पूरी फील्ड भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोग जितना दिन में लोग थे उतना अब तक मौजूद नहीं है। इसलिए जो जितने हैं, नबी का जिक्र चाहे चंद लोग मिलकर के करें या 1000 की तादाद में करें, सवाब और फजीलत के एतबार से वो मजलिस कम नहीं हुआ करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका नेटवर्क मुझसे मिले, आपका राब्ता मुझसे जुड़े, तब जाकर के दिक्कत का सामना खत्म हो सकता है। आप हजरात को अगर तकलीफ न हो, जहमत न हो, एक बात मेरी मानिए तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं यहीं पर माइक पे चुपचाप खड़ा रहूंगा। मेरी बात कुछ आप हजरात मानिएगा। अरे बोलिए ना भैया, मानेंगे? माशाल्लाह, खालिद भाई बोले कि मानेंगे, 2-3 लोग मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि मानना तो पड़ेगा। एक बार बीवी ने शौहर से कहा कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा कि बहुत ज्यादा। शौहर कहता है कि मैं बीवी कहती है कि मैं मर जाऊंगी, तो शौहर बोलता है कि भाई जब तुम मर जाओगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो फिर बीवी कहती है कि क्या दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो शौहर कहता है कि अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इशारे किनारे की जबान है। मैं किसी को कुछ नहीं चाहता हूं कि जहमत दूं, लेकिन अगर जलसा को कामयाब करना चाहते हैं, ये जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि सच में जलसा कामयाब हो जाए, तो जो लोग पीछे जब बैठे हैं वहां पर, वो लोग उठ करके सामने चले आते तो अच्छा हो। माशाल्लाह, बहुत समझदार है, माशाल्लाह। शुक्रिया भाई, आपकी समझदारी को दाद देंगे। नजीर साहब केवला जो अपने दौर में इनका एक रंग था, आज उसी रंग में रहते हैं। मैं इन तमाम अपने गार्जियन से, सरपरस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर बेटा की हौसला अफजाई करना जानते हैं तो करीब होकर के बैठ जाइए। बहुत दूर अच्छा नहीं लगता है, जाना होगा चले जाइएगा, कोई इतराज नहीं है। कौन किसको रोकता है जनाब? बाप तो बेटा के बात नहीं मानता है, बेटा बाप को नहीं मानता है, तो हम कहां, बहुत दूर है। इसलिए कुर्सी को छोड़कर या कुर्सी लेकर के हाथ चले आइए। ये जगह बहुत अच्छी है, ये कुर्सी के लिए इंतखाब होना चाहिए। अच्छा इधर चले आइए, खाने पीने का सब इंतजाम है, हम समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, हम ये सब चलाइए, हिसाब किताब में रहिए, काम होगा। हजरत ये चले आए माशाल्लाह। थोड़ा सा वो जो कुर्सी उधर लगी है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप हमारे इंडिया के लोग हैं, इसलिए कि इससे नेटवर्किंग कटा हुआ। ये जगह पर तो कुर्सी रहनी चाहिए। मैं कहूंगा जलसे का रज़ाकारान से इस टेबल को चाहे अलग कीजिए, सीढ़ी को भी हटाइए। ये नबी के नाम का जलसा है, मेरे आका तशरीफ लाते हैं, जब देखेंगे कि बेतरतीब लोग बैठे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा टेबल भी अलग कर दीजिए, यहाँ पर 2-4 कुर्सी लगा दीजिए, ये सामने इस जगह पर। वरना बात, अगर आप हजरात बैठ गए हैं, अगर मेरे नेटवर्किंग के साथ मेरी बात को समझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हजरात क्या जलसा के कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं कोई पढ़ पाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान के बड़ा से बड़ा खतीब क्यों न हो, बड़ा से बड़ा नकीब क्यों न हो, आप हजरात चाहते हैं जलसा को कामयाब बनाया जाए, तो एक मर्तबा पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ जितनी आवाज हो, जितना खाना खाए। ये बताइए आप खाना खा करके बैठे हैं? अरे बैठे हैं खाना खा के, सब लोग बैठे होंगे, जाहिर सी बात है। अगर बैठे हैं तो अगर खाना खाए हैं, उसी दम लगाइए, दम लगा के एक बार बताइए कि हजरत जलसा शुरू किया जाए। अपना इंडिकेट इशारा हो, यहाँ से मैं यहाँ शुरू हो जाऊं। अगर सच्चाई है तो पूरा मजमा एक बार तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, कुर्सी वालों को भी हम छोड़ कर रखे हैं, बाद में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। मैं चाहता हूं बड़ी मोहब्बतों के साथ इसी तरह कुर्सी लगाइए। अब उन लोगों को कहिए कि हाथ पांव दबाऊंगा, लेकिन आप लोग के यहाँ आना होगा, माइक लेकर के हम आ जाएंगे, रात भर खिदमत करेंगे। जिस तरह रमजान के महीने में
मुअज्जिन लोगों के सेहरी के लिए जगाया करता है। इंशाअल्लाह मैं 2:30 से 3 बजे रात तक आपको जगाता रहूंगा, जिस तरह से लोग सेहरी में अफ्तारी के लिए जगाया करते हैं, सेहरी के लिए जगाया करते हैं। माशाअल्लाह, ये लगा दीजिए, काफी लोग हैं माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि यहाँ चंद लोग जरूर हैं, लेकिन सब में दम है। पहला मेरा हादसा आपके साथ है। इस वक्त हिंदुस्तान का खूबसूरत हिजाब शहंशाह तरन्नुम हजरत मतलूब मंजर लखनवी की शक्ल में, जो इस वक्त जिनकी पाकीज़ा मौजूदगी है, शार इस्लाम हजरत अरशद जमाल साहिब किबला की मुकम्मल जमाल लेकर के मौजूद है। मैं तमाम तर आने वाले उलमाए किराम शुराए इज़ाम का सबका इस्तेकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बात, पहली बार आपसे हमारी हाजिरी हो रही है अनाउंसरी की हैसियत से। एक पेशेंट को पहला ऑपरेशन था। जब डॉक्टर के पास पहुंचा ऑपरेशन रूम में, देखा कि वहां पर एक फूल का हार रखा हुआ। बड़ा पेशेंट घबराया हुआ था कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन थोड़ा ठीक ठाक कीजिएगा, इसलिए कि पहला ऑपरेशन है। लेकिन सर ये बताइए कि ऑपरेशन रूम में ये फूल का हार किस लिए रखा हुआ? डॉक्टर ने कहा कि बाबू बात ये है कि मेरा भी ये पहला हादसा और ऑपरेशन है। अगर तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ठीक ठाक हुआ, तो समझ लो कि मैं पहन कर निकलूंगा, और कहीं अगर मिस हुआ, गड़बड़ हुआ, डिसमिस हुआ, तो समझ लो कि तुम पहन कर निकलोगे। हजरात, मैं देखना चाहता हूं कि पहली बार आपसे हमारी मुलाकात अनाउंसरी की हैसियत के साथ हो रही है। सच्चाई है तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझको लगे कि लोग पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। सच्चाई यही है तो दोस्तों, जमाना एडवांस हो गया है। एक बार पूरा मजमा एडवांस के तौर पर अपने आका के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, शुक्रिया। जो बोले हैं रब्बे करीम उन लोगों को लखपति बना दे। अब जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो तो इससे महरूम रहे, लेकिन एक चांस मैं फिर देता हूं। अब जिन लोगों को करोड़पति बोलना है वो लोग बोलेंगे। मैं दुआ मेरी बहुत कबूल हो रही है। वो ना लतीफा मैंने अभी सुनाया था, भाई साहब, मुफ्ती साहब है ना, कि सुनाया था कि जाहिर सी बात है कि एक नमाजी नमाज के बाद दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक खान साहब मौजूद थे किनारे, कहा आमीन नहीं कहेगा। कहा कि इसका कारोबार कफन बेचने का है, अगर कहीं इसकी दुआ कबूल हो गई तो तुम लोग एक भी नहीं रहोगे, सब चले जाओगे। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा समझिए, नेटवर्किंग को बहाल रखिए। अगर नेटवर्क काम कर रहा है तो एक बार पूरा मजमा गरीब नवाज सरकार के नाम पर पूरी बिदाई के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं कि तमाम शहर को मिस्मार कर रहा हूं मैं, पता लगाना है वो किस मकान में है, जो मोतिया बिन अकीदे की आंख में है तो आ बरेली वाले का सुरमा मेरी दुकान में है। जितना खामोशी के साथ आप हजरात सुन रहे हैं, बैठे हैं, और इतना खामोश रहिएगा तो समझता हूं कि खड़े खड़ा लोगों का इंतकाल हो जाएगा। इसलिए कि कुछ बोलने से अगर नहीं बोलिएगा आज के दौर में, तो घर में बीवी खाना तक नहीं देती है, बच्चे जब तक नहीं रोते हैं माँ दूध तक नहीं पिलाती है। तो ये कहां से हो सकता है कि आप इतना खामोश रहें, मेरे शोरा पढ़े? इनकी ये बसात, ये मजाल नहीं है। सच्चाई है तो पूरी बेदारी के साथ हौसला अफजाई करें, जलसा को कामयाब करें। यह आपके ऊपर जवाबदेही है मुकम्मल, ये आपके ऊपर काम है। वरना बहुत लोग परेशान रहते हैं कि आखिर भाई साहब लोग, ये मौलवी साहब लोग इतना कामयाब कैसे हो जाते हैं? 3-4 हजार लोग तनख्वाह देते हैं इनको, और इतना कुर्ता पहनते हैं, नीलन का कुर्ता पहनेंगे, बरकाती टोपी 1500-2000 का पहनते, ब्रांडेड मोबाइल रखते हैं। आखिर मौलवी साहब लोग इतना से मेंटेन कहां से करते हैं? कलकत्ते के एक मुअज्जिन से पूछा कि मौलवी साहब घर बार कैसे चलाते हैं? मुअज्जिन ने कहा कि बात ऐसी है भाई, कि बात है कि हमको तनख्वाह 3000 मिलती है, लेकिन हफ्ता में 1-2 लोग मर जाते हैं, मोहल्ले में कुरान मिल ही जाती है, मेरा इसी से काम चल ही जाता है। ये सब शुक्रिया है, ये सब उनके सदके खाते पीते हैं। सच्चाई है तो पूरी मोहब्बतों के साथ मुस्कुराए। शेर पढ़ता हूं, मैं आपसे आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं देखूं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में शेर पढ़ रहा हूं बड़ी मोहब्बतों के साथ की। मेरे घर में जो लोग गरीब नवाज सरकार से मोहब्बत करते हैं, पर वो लोग बोले सुभान अल्लाह। चंद लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा ये इधर से मेरा जहां मैं खड़ा हूं, इधर वाले थोड़ा सा अलग रहे, आप लोग खामोश रहिएगा। अब मैं इन लोगों को देखना चाहता हूं कि लोग जलसा सुन रहे हैं या जलसा को खा रहे हैं। सच्चाई है तो मेरा शेर खत्म होगा। आप सभी हजरात क्या
अब मैं बता दे रहा हूं, मेरा कोड वर्ड है, मेरा शेर जो ही मुकम्मल होगा आप सभी हजरात अपनी जबान खोलेंगे, सर हिलाएंगे, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे भैया? बोल के बताइए क्या बोलेंगे? अरे ऐसा बोलने को लगता है कि सुभान अल्लाह, बहुत जोर लगाया तो सुभान अल्लाह। इतना चलाक बनिएगा, जाहिर सी बात है कि चलाक कहीं कहीं आदमी मिस हो जाता है। लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ, आप हजरात खामोश रहिए कि शेर पढ़ता हूँ। जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, चचा साल हो रहे हैं ठंडा, बिल्कुल आपको देख के हमको लगने लगा है, ये सच्चाई है कि आप बिल्कुल ओढ़े रहिए, मगर मैं काम जरूर करते रहिएगा। शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात खामोश रहिए। इन लोग बोलेंगे, आप हजरात तैयार है भैया? अरे तैयार है, बोलिए तैयार है आप लोग। शेर पढ़ता हूँ कि अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार। थोड़ा सा आगे आप बैठिए, इधर आइए। अरे आप इधर आइए बाबा, वरना आप बैठिए। मुफ्ती साहब इधर आइए, आप इधर तशरीफ लाइए, इधर आइए। हजरत अशोक भाई इधर आइए, बाबू इधर। माशाल्लाह, एक बार नर लगाता हूं, आप लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा ना, और तसव्वुर में नर लगाइए। जवाब दिए भाई, जब नहीं बोलना है तो हम नहीं बोल के अनाउंसिंग कर रहे हैं। अच्छा आप लोग बोलिए, मैं ना लगाता हूं, नारे तकबीर, और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाइए, नारे रिसालत, इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे बंदी। शेर पढ़ता हूं कि अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहिएगा, इन लोग को आप लोग के इशारा करता हूं, हाथ का उठू लोग बोलेंगे, अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। अब आगे वाले बोल रहे हैं, आप लोग चुप रहिए, थोड़ा सा पीछे वाले। माशाअल्लाह सब लोग पीरो मुर्शिद के दीवाने हैं, पीरो मुर्शिद मोहम्मद में बोलेंगे। फिर से पढ़ता हूं, एक बार पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक बोलेंगे, इधर लोग खामोश रहेंगे। अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। अब आप बिल्कुल चुप रहिएगा, इधर वाले बोलेंगे, इधर कम है जरूर लेकिन आपसे ज्यादा दमदार है। अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। माशाअल्लाह, यकीनन मैं कहा था कि ये बायां बाजू बहुत मजबूत है, अगर दोनों लोग मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा मैं पढ़ता हूँ, अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं, हर तरफ चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं, हर तरफ चाहने वाले मेरे सरकार के हैं, और इस तरह चाहने वाले किसी के न हुए जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। इस तरह चाहने वाले किसी का न, जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। आइए दोस्तों, इसी पर मैं ब्रेक लगाता हूँ। खूबसूरत लहजा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं? जब लोग अच्छा सुनते हैं। या अच्छा क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए कि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। जो लोग अच्छे हैं हाथों को उठाएंगे। शायर इस्लाम जनाब अरशद जमाल साहब की बिला परामी से मुलाकात कीजिए, ना लगाइए नारे तकबीर, पूरा मजमा बिल्कुल रंग में लगाइए, नारे रिसालत, इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है जब कोई नाते नबी, समझो कि इबादत करता है।